हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अश्विनी सर पर स्वागत करता हूं और आप लोगों को अग्रिम बधाई देता हूं कि आप लोग इस प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों से हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग और भी लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम वीडियो को लगातार नए नए तरीके से और अच्छे वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कर सके। और आज हम एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताया था फंक्शन के विषय में। हमने आप लोगों को उसके पहले वाले वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया, इसके बाद ग्राफिकली फंक्शन हो गया, फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स बताए और कुछ क्वेश्चन बताए गए। अब उसके आगे हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है। ए बराबर 1 2 3 ये गिवन है। बी बराबर क्या दिया गया है 4 5 6 7। कह रहा है कि एफ फंक्शन बी फंक्शन ए एफ जो है इतना फंक्शन होगा, ये फंक्शन फॉर्म करेगा कैसा, फ्रॉम ए टू बी। मतलब कि ये हमको फंक्शन दिखाना है ए टू बी। कब होगा, ये 1 1 होगा, ठीक है, यही हम लोगों को दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ए टू बी ये फंक्शन फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने ले लिया सेट ए, ये आपका जो दिया गया था सेट ए, और फिर हमने ले लिया सेट बी, ये हमारा हो गया सेट बी। अब इसके बाद सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी में है 4 5 6 7। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये जब ए टू बी मैपिंग होगी, ए टू बी यानी कि 1 4 कर देते हैं, 1 4 2 5 और 3 6, ये हमने मैपिंग कर दिया। करें क्या ये 1 1 है, आप लोग देखिए और बताइए क्या ये 1 1 है। इसके कोई भी प्री इमेज के एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, जबकि इमेज के एलिमेंट खाली हो सकते हैं 1 1 फंक्शन के लिए। तो एक एलिमेंट इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, तो इसका मतलब प्री इमेज का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ ए, हेंस एवरी मेंबर ऑफ सेट ए हैज a unique सेट ए के प्रत्येक मेंबर के पास एक स्पेसिफिक इमेज होनी चाहिए। हाँ, यूनिक इमेज इन सेट बी, ये आप लोगों ने देखा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर every member of set A has a unique image of set B in set B, so it is 1 1। क्लियर, अतः ये 1 1 फंक्शन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। पूछा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये 2 केस दिए गए हैं और इसमें बताना है कि वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, यानी कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू या बाइजेक्टिव है। ये हम लोगों को बताना है कि 1 1 और ऑन टू 2 चीज़ें चेक करनी है। ऑन टू को ही बाइजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और दूसरा आप लोग स्वयं करेंगे स्टूडेंट। तो ये पहला वाला जो हमारा पोर्शन है, इसमें कहा जा रहा है कि एफ मैपिंग रियल टू रियल दिया गया है और रियल टू रियल दिया गया है। तो फार 1 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, फार 1 1 के लिए fx1 बराबर होना चाहिए fx2। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, fx1 क्या हो जाएगा
ये आपका दिया गया है, तो fx1 3 माइनस 4x1 हो जाएगा, fx2 3 माइनस 4x2 हो जाएगा, यानी कि माइनस 4x1, ये दोनों कैंसिल बराबर और विपरीत है, बराबर हो जाएगा माइनस 4x2, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 4x1 बराबर हो जाएगा 4x2, x1 इज इक्वल टू x2, हेंस 1 1, देयरफॉर इट इज 1 1, तो ये 1 1 होगा। आंटू के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंटू के लिए यहाँ पे हम लोग एक fx बराबर कंसीडर कर लेते हैं फॉर आंटू। आंटू के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट fx इक्वल टू y कंसीडर कर लेते हैं, तो fx आपका क्या है, ये है, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4x, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस y, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस y अपान 4। x की वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, और ये जो हमें वैल्यू मिली है इसके लिए केवल और केवल एक जगह ये अनडिफाइंड है। कहाँ पर अनडिफाइंड है, जब y की वैल्यू 3 हो जाए। अगर हम y बराबर 3 ले लें तो 3 माइनस 3 अपान 4 हो जाएगा, यानी कि 0 अपान 4, यानी कि 0 हो जाएगा। ये भी आपका जो है रियल नंबर में डिफाइंड है, यानी कि यहाँ हम लोग जो है इस फंक्शन को आंटू भी कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो y है, यहाँ भी एक इमेज मिल गई है, देखो 0 मिल गई। 0 क्या है, 0 अपान 0 4 0, ये भी एक रियल नंबर ही है, 0 भी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, ये जो रियल नंबर है ये स्टूडेंट 0 इधर रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, ये बात आप लोग जान लेते हैं। तो रेशनल प्लस इरेशनल, तो 0 क्या है, एक रेशनल है, तो रेशनल है तो फिर दोनों संख्याओं को रियल कहा जाता है। तो हम लोग इसके बाद लिख सकते हैं कि ये भी फंक्शन आंटू है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, प्रत्येक y के लिए x में एक प्री इमेज होगा, बिलोंगिंग टू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, डोमेन आप लोग समझ रहे हैं, जो पहला वाला होगा जिससे मैपिंग की जाएगी, हाँ, कैसे, जैसे हमने सेट A to B अभी दिखाया था, A और B 1 2 3 लिए थे, यहाँ पर हम लोगों ने 4 5 6 7 लिया था, तो ये A to B, तो ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका कोडोमेन हो गया, ठीक है। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन, इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन देयर इज प्री इमेज इन, ये देयर इज प्री इमेज इन इट्स डोमेन, ठीक। therefore it is onto, ये फंक्शन 1 1 और onto दोनों है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि hence यह फंक्शन इज 1 1 एंड onto और बाइजेक्टिव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग
सॉल्व करेंगे और आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 1 है, ऑन 2 है और बोथ आर नहीं है, ठीक है, या दोनों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी से और 8वां आप लोग सॉल्व करेंगे और 8वां सॉल्व करने के बाद बताएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको जो है अगले वीडियो में जो अदर्स बुक का, इसके बाद हम आप लोगों को एक और वीडियो प्रोवाइड करेंगे फंक्शन का 1 1 ऑन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको अभी जो एनसीईआरटी का बता रहे हैं वो अदर्स बुक का भी बताएंगे। तो एक और वीडियो देंगे। अगर जिसको दिक्कत होगी क्वेश्चन नंबर 8 समझने में या सॉल्व करने में, तो वो जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हम अगले वीडियो में इंक्लूड करके उसी के साथ भेजेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये मैपिंग एफ नेचुरल टू नेचुरल है, इस प्रकार से डिफाइंड है कि ये n ऑड नंबर्स के लिए डिफाइंड है, ऑड नंबर्स यानी कि 1 3 5 नेचुरल नंबर के लिए ऐसे अप टू डिफाइन है, और ये इवन नंबर के लिए यानी कि 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट, ये इस प्रकार से दो लिए गए हैं, यहाँ दो जगह पे ये डिफाइंड है, ठीक। हम लोगों को 1 1 और ऑन 2 फंक्शन को चेक करना है कि कब ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा और क्या ये फंक्शन 1 ऑन 2 होगा। तो हम लोग चेक करते हैं फॉर 1 1 के लिए अगर हम लोग टेक या लेट कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1, कब के लिए है 1, क्या है 1 ऑड नंबर है, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, तब fx जो है ये fx कितना आ जाएगा, fx हमारे पास ये मिल जाएगा 1 रखेंगे 2/2 1 प्लस ऐसे ये n प्लस 1/2 है, किसके लिए ऑड के लिए है, तो 1 प्लस 1/2 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये हमें क्या मिला, f1 मिल गया, ठीक। अब हम लोग जो है f2 प्राप्त कर लेते हैं। अगर f2 प्राप्त करेंगे तो ये कैसा है, 2 जो हमारा है, अगर यहाँ लेट n इक्वल टू 2 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी f2, तो n/2 है, ये हो जाएगा 2/2 और ये भी अगेन 1 मिल गया। यानी कि हमने जो प्राप्त किया f1 और f2, तो हमारे पास दो कोडोमेन के दो प्री इमेज की दो प्री इमेज की एक इमेज मिल रही है 1, ठीक है, दो प्री इमेज की, जैसे 1 और 2 लिए तो यहाँ दोनों का हमें क्या मिला, ये 1 मिला, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। इस प्रकार से इसका मतलब है कि जो हमने अभी अभी सपोज किया एलिमेंट 1 एंड 2, द एलिमेंट लिखते चलेंगे, एलिमेंट्स 1 एंड 2 बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन, द एलिमेंट 1 एंड 2 belonging to its 1 and 2 belonging to its डोमेन होगा, सॉरी ये डोमेन है, हाँ, और ये कोडोमेन है, ध्यान देते रहेंगे आप लोग, बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। ये 1 और 2 जो है इसके डोमेन में है और इसके प्रत्येक डोमेन में जो भी एलिमेंट हैं सेम इमेज प्राप्त हो रही है, यानी कि डोमेन ऑफ एफ हैव सेम इमेज, हैव सेम इमेज 1, सेम इमेज 1 मिल रही है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता है, मैनी 1 हो सकता है लेकिन ये 1 1
नहीं हो सकता है, सिंस इट इज़ इम्प्लाइज दैट एफ इज़ नॉट 1 1। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, एफ इज नॉट 1 1। अच्छा एफ जो है 1 1 नहीं है, तो फिर क्या है, हमें प्रूफ करना है कि एफ जो है वो क्या है, ऑनटू है, बाइजेक्टिव है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अगर उसके लिए प्रत्येक प्री इमेज के लिए एक इमेज होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये जब ऐसे चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 जो है इधर हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और इसके लिए ये 1 यहाँ, इसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे, इसी से ये 2 और ये आपका 1 होगा। यानी कि एक के बजाय यहाँ दो दो जो है एलिमेंट मिल रहे हैं। एलिमेंट एक प्रॉपर यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, जबकि यहाँ जो है एक से अधिक मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन सिंस फॉर ऑनटू एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन, यानी कि जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी लिया गया होगा, ठीक है, हैज प्री इमेज, एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन इट्स डोमेन। डोमेन में एक प्री इमेज श्योर है होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल हम लोग लें तो 1 हैज 2 प्री इमेज, 1 हैज 2 प्री इमेज। कौन कौन से, 1 एंड 2। 1 के 2 प्री इमेज हैं, 1 और 2, सिंस और देयरफॉर it is, या the function, therefore the function is onto or bijective। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। आई होप क्लियरली आप लोग पूरा समझ रहे होंगे फंक्शन फॉर्मेशन कैसे है। शुरू से आप लोग वीडियो अगर देखे होंगे तो आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है, 100% आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और अब हम लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी के बताने चल रहे हैं, 10वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, देखेंगे कि आर बराबर कंफ्यूज करने के लिए ये कहा है कि एफ फ्राम ए टू बी, फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी, ये पूछा गया है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है इज 1 1 एंड ऑनटू के विषय में पूछा गया, एंड ऑनटू, ये क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ पूछा गया, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन। जबकि क्या दिया गया है, ए बराबर ये दिया गया है, यहाँ ए बराबर आर मतलब रियल में से 3 घटा दिया गया है, यानी कि 3 नहीं होगा, पूरा रियल नंबर होगा। और बी ये कह रहे हैं रियल नंबर होगा, पूरा का पूरा 1 नहीं होगा, बस ये 2 एलिमेंट हटाए गए, ठीक है। तो हम लोग जो है फॉर 1 1 क्या होगा, फॉर 1 1 के लिए एफ एक्स 1 बराबर होना चाहिए एफ एक्स 2, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 होगा। एफ एक्स 1, एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया, ठीक। तो ये हम लोग जो है x1 माइनस 2 अपान लिखेंगे x1 माइनस 3 बराबर हो जाएगा x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। सॉल्व कर देंगे हम लोग इसको, ये इम्प्लाइज करेगा x1 माइनस 2 अगले ब्रैकेट में x2 माइनस 3 बराबर हो जाएगा x2 माइनस 2 और
x1 माइनस 3। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। ये सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गई। 6 सेम पॉजिटिव में है, कैंसिल हो गया। और बाकी वैल्यू को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है, माइनस 3x1 माइनस 2x2 बराबर है माइनस 3x2 माइनस 2x1। अब इसके बाद x1 को हम लोग एक साथ रख लेते हैं, ये इधर तो माइनस 3x1 और इधर आएगा प्लस 2x1 और ये माइनस 3x2 ये इधर प्लस 2x2 तो माइनस x1 बराबर हो गया माइनस x2, ये कैंसिल हो गया। x1 बराबर x2, देयरफॉर इट इज 1 1। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया 1 1। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोगों को ऑन टू फंक्शन चेक करना है। ये फंक्शन 1 1 हो गया, ठीक है, इसलिए ये जो है 1 1 है। अब ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। एक ऐसा एलिमेंट लेट करते हैं, ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हम लोगों को जो है ऑन टू बताना है। दूसरी जो बात पूछी गई है, ऑन टू और बाइजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू के लिए सपोज कर लो लेट f(x) इज इक्वल टू y, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, f(x) लिख लो x माइनस 2 अपान x माइनस 3 इक्वल टू y प्राप्त हो जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x माइनस 2 इम्प्लाइज करेगा बराबर इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा। सरल करेंगे x माइनस 2 xy माइनस 3y, ये और सरल कर लिया जाएगा। ये 2 इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर, तो x माइनस xy बराबर माइनस 3y, ये इधर है प्लस 2। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस y बराबर माइनस 3y प्लस 2, और इसको हम लोग सरल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3y अपान 1 माइनस y, ये हम लोगों को x मिल जाएगा। x के लिए अगर प्री इमेज मिल रही है प्रत्येक वैल्यू के लिए तो ये ऑन टू होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम लोगों को यही देखना है कि क्या इसमें जो है ऑन टू मिल रहा है। हाँ, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। इसको हम लोग और भी सरल करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कई बुकों में और सरल करके लिखा है। क्या लिखा है, x बराबर ये 3y माइनस 2 अपान, ये भी हमने पलट दिया y माइनस 2, इधर इसमें माइनस कॉमन लिए, इसमें भी माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो कई बुकों में ऐसे फाइनली लिखा है, तो आप लोग उससे नहीं घबराएंगे स्टूडेंट और उसको देखेंगे। तो यहाँ आप लोगों को 1 1 फंक्शन दिखाई ऑन टू दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, प्रत्येक वैल्यू के लिए x की एक प्री इमेज है कि नहीं है, है, बिल्कुल है भाई। तो वही चीज़ हम लोग जो है लिख देंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y हैज ए प्री इमेज इन इट्स डोमेन आर इन x, ठीक है। ये है एक्सेप्ट किसको छोड़ करके,
एक्सेप्ट वाई इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू जब 1 होगी तब ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी, क्योंकि 0 हो जाएगा, और किसी वैल्यू में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो कहने का मतलब एफ ऑन टू होगा केवल 1 को छोड़ करके। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए एफ इज ऑन टू आर बाइजेक्टिव। हम समझ रहे हैं स्टूडेंट, पूरी तरह से आप लोगों का कंफर्म हो गया होगा। जैसे और भी कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन एक दिया गया है, जैसे फंक्शन एफ दिया गया है कि फंक्शन डिफाइंड है एफ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स बराबर गिवन है। कह रहा है कि आपको बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है, मेनी 1 ऑन टू है, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, और ये नाइदर ऑन टू और 1 1, नाइदर ऑन टू नॉर 1 1, ये पूछा गया है। तो ये हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये 1 1 फंक्शन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ये आड पावर होता तो ये डिफाइंड होता, हमने आप लोगों को एक्स स्क्वायर वाला बताया था। चूँकि ये एक्स पावर 4 है, इवन पावर है, और जब इवन पावर है तो रियल के लिए हर एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू रखेंगे, माइनस रखेंगे, प्लस रखेंगे, दोनों की जो इमेज आएगी वो हमेशा 1 आएगी। यानी कि 1 1 तो हो ही नहीं सकता है कि ये और ये। तो यहाँ जो हमारे पास प्री इमेज है इसकी 2 इमेज, ये संभव नहीं है। इमेज जो है ये इमेज, इसकी जो है 2 प्री इमेज की केवल 1 इमेज हो तो ये फंक्शन तो होगा, लेकिन 1 1 हो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि एक के साथ केवल एक लिंक होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट 1 1, हाँ इट इज़ नॉट 1 1, तो ये तो 1 1 नहीं होगा, कंफर्म हो गया। ठीक, अच्छा ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हम कोई वैल्यू -2 ले लें, -2 के लिए इसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, इसके -2 के लिए इसमें कोई एलिमेंट होना चाहिए। इसका कोई 4th रूट फाइंड ही आउट नहीं होगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को किसी क्वेश्चन में बताया था कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके 4th रूट या उनके स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव नंबर्स के लिए रियल नंबर में अनडिफाइंड है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो ऐसे आप लोग ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं, उनके आंसर आप लोगों को लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, और जिसको जो समस्या होगी वो बताएंगे। अगले वीडियो में हम उसी के अनुसार नया वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और 100% गारंटी है कि आप लोगों को बोर्ड में एक भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का छूटेगा नहीं। थैंक यू।